हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सी फ्रेंड्स का कहना है कि मैम कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे इस भागदौड़ भरी लाइफ में या फिर मैं कहूँ कि घर गृहस्थी को मैनेज करते हुए, बच्चों को मैनेज करते हुए मिनिमम 6 घंटे की पढ़ाई हम कर सके। मैं आज अपना खुद का रूटीन आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आज वो हिस्सा शेयर कर रही हूँ कि आप 6 घंटे मिनिमम इजीली वहां मैनेज करते हुए निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए और प्रॉपरली रिवीजन भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि जो भी हमारा टाइम है उसे एक बार मैनेज करके लिख कर देखना है। आप एक बार अपना पूरा दिन आप कैसे बिताती हैं इसे लिख दीजिए कि हाँ, मेरे इतने घंटे यहाँ खर्च होते हैं, इतना काम मुझे रोज रहता है, इसे मैं कैसे व्यवस्थित कर सकती हूँ। कुल मिलाकर आपको एक डायरी में 24 घंटे आप करती क्या है वो लिखना है। आप लिख करके ये पाएंगी कि आप इतना समय सोने में दे रही हैं, इतना समय आपका किचन में जाता है, इतना समय जो है पोछा झाड़ू कपड़े वगैरह करने में जा रहा है, और ऐसा भी बहुत सा समय निकलेगा जिसे आप यूं ही बेकार कर देती हैं। जैसे हो सकता है आप जब भी फ्री होती हो थोड़ा फोन चलाने बैठ गई, या फिर किसी से बातें वगैरह करने के लिए रुक गई, या फिर आप हो सकता है बच्चों के साथ ऐसे ही बिजी है, मतलब आप उनका भी समय बहुत अच्छा यूज कर सकती थी लेकिन वो भी आपने नहीं किया। या हो सकता है आप कुछ अदर बातों को अपने माइंड में लेकर उन्हें सोचने विचारने में व्यस्त हो, या कुछ भी अलग अलग जगह के आप ऐसे कुछ टाइम नोटिस कीजिए जहां आप उन्हें खर्च करती हैं बेवजह। जब आप अपने पूरे 24 घंटों का जो निचोड़ है वो लिख लेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना समय किस काम के लिए चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जस्ट उसके सामने लिखना स्टार्ट करना है कि मैं कहाँ कहाँ समय बचा रही हूँ। जैसे आप सुबह जैसे 6 बजे उठती हैं तो उसे सुबह 4 बजे शिफ्ट कर दीजिए। 4 बजे एकदम से नहीं उठा जाता है, कोई बात नहीं, आप उसे 1 घंटा कम कर दीजिए, मतलब 5 बजे उठने लग जाइए। अब 5 से 6 1 घंटा देखो आपने यहाँ निकाल लिया है, वो आपकी नींद में से कटा है, ठीक है। तो आपने वो 1 घंटा प्रॉपरली अगर पढ़ाई की है तो बहुत अच्छे से आप उसे समझ चुके हैं। इसके बाद आप नीचे के काम में देखिए कि आप घर के कामों में कहाँ कहाँ लूज, मतलब एकदम ढीले ढीले काम करते हैं ना, समय अधिक लगा देते हैं किसी भी काम में, तो वो आदत आपको छोड़ते हुए बहुत स्पीडली मैनेज करते हुए काम करना है। सोचना है कि अगर मैं यहाँ समय बचा लूंगी तो मैं इस समय को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर सकती हूँ। इससे आपको थोड़ा काम में भी इजीनेस आएगी कि हाँ जल्दी जल्दी करो रे, अपने को कुछ करना है, ठीक है। तो आप रसोई के काम को भी टाइम पे करने लगेंगी। जहां जहां एक्स्ट्रा समय लगता है, जैसे आपने बर्तनों को धोते वक्त सोचा कि इसे यहीं पर रखने के बजाय इसे पहुंचकर जगह पर और रखूं, आप कुछ दिन कुछ कामों को कम कर सकती हैं। जैसे जो बर्तन जहां आपने धोए थे आप उन्हें वहां सूखने दें, उस समय को कुछ और जगह पर खर्च कर दे। आपने अभी अभी झाड़ू लगाई है तो झाड़ू लगाते वक्त आप ईयरफोन लगाकर वो टॉपिक सुन सकती हैं जिसे आपको पढ़ना है। आप पोछा लगाते हुए भी टॉपिक्स तैयार कर सकती हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस को रिवाइज कर सकती हैं। मतलब आपको कुल मिलाकर अपनी पढ़ाई को खुद ही समय देना होगा कि काम करते हुए भी आप नया टॉपिक सुन सकती हैं, पुराने टॉपिक को रिवाइज कर सकती हैं, आप पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित हो सकती हैं। अब देखिए, सुबह 1-1.5 घंटा हमने ऐसे तैसे करके यहाँ से अच्छे से निकाल लिया है और उसमें हमने पढ़ाई भी कर ली है, और काम के दौरान हम रिवीजन भी कर सकते हैं, नए टॉपिक्स भी सुन सकते हैं कि हाँ नई क्लासेस जो हमें अब लेनी है, जो टॉपिक पढ़ना है उसे हम ईयरफोन लगाकर सुन भी सकते हैं। अब दोपहर में आपको काम को इस तरीके से खींचना है कि 1 से 1.5 घंटा आप दोपहर में भी निकालें। 1 से 1.5 घंटा क्या, कोशिश करें कि आप 2 से ढाई घंटे निकालने की कोशिश वहां अगर कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर वहां 2-2.5 घंटे आपके निकल गए ना तो टोटली पढ़ाई जो है वो अब कितने घंटे की हो जाएगी, कम से कम 3 से 4 घंटे की हो जाएगी। और जो पढ़ोगे, सुबह पढ़ा, शाम को पढ़ा, दोपहर को पढ़ा, जो भी आप पढ़ोगे उसे आप काम के दौरान रिवाइज करने की कोशिश करें कि सुबह काम कर रहे हो तो भी आपका रिवाइजेशन चल रहा है, आप शाम को काम कर रहे हो तो भी आप रिवाइज कर रहे हो, और रात को सोने से पहले तो हमें चाहे नया कुछ ना पढ़े, ठीक है, इतना समय यानी 1-1.5 घंटा हमें निकालना ही चाहिए। और उस 1-1.5 घंटे में हमें
पुराना भी पढ़ना चाहिए। आज के पूरे दिन में हमने क्या पढ़ा उसे रिवाइज जरूर करो। इसी के साथ आपने पहले क्या पढ़ा था, जैसे कल का परसों का कुछ भी एक टॉपिक लो और उसे रिवाइज करो। वक्त वक्त पर जो पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करने से ये होता है कि उन पर आपकी पकड़ आ जाती है, और जब भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब कोई डाउट नहीं है, आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन का जवाब भी आने लगा है। आप खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं तो पहले हमें उसके लिए शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत करने के बाद हम उसके लिए धीरे धीरे समय अपने आप बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे उसमें खुद ही आगे बढ़ने लगते हैं। बस डर लगता है कि पहली बार शुरुआत जब करते हैं तो सोचते हैं कैसे मैनेज होगा, कैसे समय निकलेगा। वो पहला कदम महंगा लगता है। आप पहला कदम बढ़ाइए, खुद उस कदम की ओर बढ़ना स्टार्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बेहद उपयोगी है और वही सफलता का आधार भी है, हमें जो काम करना है ना उसे 24 घंटे अपने मस्तिष्क में रखना होगा कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे जो स्टडी मेरी चल रही है ना उन टॉपिक्स को मुझे अपने मस्तिष्क में जगह देनी है। मेरे मस्तिष्क में फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये वो वाला हिस्सा है जिसके बिना मेरा मानना ये है कि हम सफल तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हम अपने समय को ये सोच करके खर्च नहीं करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है तो वो व्यर्थ ही जाएगा। जैसे आपने लक्ष्य को सोचा है तो आप उसके लिए समय जरूर निकालोगे, काम को मैनेज जरूर करोगे और धीरे धीरे आगे भी जरूर बढ़ोगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बहुत ही इजीली 6 घंटे निकाल कर दिए हैं कि आप सुबह 1-1.5 घंटा निकालो, दोपहर में 3 से 3.5 ढाई घंटे आप जरूर निकालो। ऐसे ही आप शाम तक अगर चाय पानी का समय है तो आधा पौन घंटा वहां निकालने की कोशिश करो और रात को भी 1-1.5 घंटा जरूर निकालो। ये आप पे डिपेंड करता है। माना बहुत सी गृहिणियां हैं तो बेहद बिजी हैं, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अगर 2 से 3 घंटे भी अगर आप डेली निकाल पा रही हैं तो आप सोचिए आप कितना अपने अंदर परिवर्तन ला पा रही हैं। चलो आज आपको समय अधिक नहीं मिला लेकिन एक कोशिश तो हुई, कुछ तो आने लगा। धीरे धीरे ये वक्त अपने आप निकालने लगेंगे, धीरे धीरे आप खुद अपने संघर्ष को और मजबूत करेंगी और हो सकता है बहुत जल्द आप एग्जाम के उस दिन तक अपना सिलेबस कर ले, रिवीजन कर ले और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ले। तो क्यों टूटने देना अपने आप को। मौका है, जिंदगी है तो इसको जीना भी चाहिए और मौका है तो इसे एक बार अपनाना भी चाहिए। क्या पता लक साथ दे जाए और आपकी मेहनत रंग ला जाए। हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ सोचा करो कि हाँ मुझे जो मेरी किस्मत में है वो भी मिलेगा और जो मुझे चाहिए उसके लिए मेहनत करके उसे भी मैं अपनी किस्मत में ऐड जरूर कर सकती हूँ। ये हमारी ही पॉजिटिवनेस होगी जब हम अपने लिए कुछ कर सकें और साथ ही साथ दूसरों को भी अपनी लाइफ से प्रेरित कर सके। आपको कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि दुनिया कहे कि वो औरत ऐसी है, मुझे उसके जैसा बनना है। हम कर सकते हैं ऐसा। हमें कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आप कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए, अपने अंदर परिवर्तन कीजिए। अपने जितने भी आपको अगर आप खुद फील करोगे ना अंदर से पता चल जाएगा कि यहाँ मुझ में कमी है, मैंने खुद ये कमियां अपने अंदर दूर नहीं की है, जबकि कोई कमी है नहीं, मैंने वो कमियां बनाई है। जैसे मैं बोलने में असमर्थ हूँ, मतलब मैं लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने विचार शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी एक बात है, आप उस पर भी काम कर सकती हैं। अरे मैंने लक्ष्य तो सोचा था लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वो कमी नहीं है, वो कमी आप दूर कर सकती हैं धीरे धीरे ही सही, उसकी तरफ कदम बढ़ाकर। और भी कई काम होंगे, जैसे आप में कोई ना कोई हुनर है लेकिन आप दुनिया से डरती हैं कि अगर मैं इस हुनर को दुनिया के सामने लाऊं तो दुनिया क्या कहेगी। एक बार लाके तो देखिए, कोशिश करके तो देखिए, क्या पता इस हुनर से ही आप अपना नाम कमा लें। कोशिश ही वो चीज है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी जो पहचान है ना उसे पहचानो कि हाँ मुझे कहाँ जाना है, क्या बनना है और कहाँ पहुंचना है।
आप कर सकती हैं। हर एक इंसान स्पेशल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक इंसान स्पेशल है और आप भी स्पेशल हैं। अपनी क्वालिटीज को समझिए, अपनी क्वालिटीज पर काम कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। समय भी निकलेगा, कोर्स भी होगा, पढ़ाई भी होगी और आप सफल भी होंगी। ऑल द